एक छोटे से गांव में सुलेखा नाम की एक औरत अपने बेटे बबलू के साथ रहती थी। सुलेखा बहुत ही गरीब थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक रोज बहुत तेज बादल गरजे और आधी रात को खूब बारिश हुई। सुलेखा बबलू के साथ झोपड़ी के अंदर एक खाट पर सो रही थी। कुछ देर बाद उसकी झोपड़ी के अंदर भी पानी भर गया। सुबह सुबह जब सुलेखा की आंख खुली तो उसने देखा उसकी झोपड़ी में पानी भर गया है। हे भगवान, ये पानी, मेरी झोपड़ी में पानी, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। सुलेखा एक बर्तन में पानी भरकर बाहर निकालकर फेंकने लग जाती है। कुछ ही देर में वो सारा पानी बाहर निकाल देती है। बबलू भी सोकर जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी तेरे खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। सुलेखा जब रसोई में जाती है तो देखती है उसका चूल्हा वहाँ पर नहीं होता। हे राम, ये चूल्हा कहाँ गया? लगता है कल रात पानी में बह गया। अब मैं अपने बबलू के लिए खाना कैसे बनाऊं? अब तो मुझे दूसरा चूल्हा बनाना होगा। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। सुलेखा अपने बच्चे को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। वो बारिश में भीगते हुए बाहर गई और कुछ गीली मिट्टी उठाकर ले आई और फिर उससे चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब जब तक ये सूखेगा नहीं मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बारिश तो लगातार हो रही है। अब मैं बबलू को खाने के लिए क्या दूं? वो बहुत भूखा है। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो आज तो मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा। तभी अंदर से बबलू की आवाज आती है, माँ, हाँ बेटा। कुछ खाने को बन गया क्या? भूख के मारे मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बबलू, तू बस कुछ देर ठहर। सुलेखा परेशान होकर वापस अंदर रसोई में जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मिट्टी का बना वो चूल्हा पूरी तरह से सूख गया है। अरे, इस बारिश में ये मिट्टी का चूल्हा कैसे सूख गया? खैर, अब मैं जल्दी से अपने बबलू के लिए खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। सुलेखा आग जलाती है, फिर दाल बनाने के लिए चूल्हे पर कुकर रखती है, लेकिन जब वो दाल का डब्बा देखती है तो उसमें दाल नहीं होती। दाल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बबलू को दाल कैसे बनाकर खिलाऊं? बाहर लाला की दुकान से जाकर ले आती हूँ। सुलेखा बारिश में भीगते हुए लाला की दुकान तक पहुँचती है, लेकिन वो उसे और उधार देने से मना कर देता है। सुलेखा रोते हुए घर आ जाती है, लेकिन वो घर आकर देखती है तो अंदर चूल्हे पर दाल पक रही होती है। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो कुकर में पानी डालकर ही चूल्हे पर रखा था, फिर इसमें से दाल की खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर सुलेखा चूल्हे से दाल उतार कर देखती है तो वो बहुत अच्छे से पक चुकी होती है और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही होती है। सुलेखा बहुत खुश थी। फिर वो जल्दी से रोटियां बनाने के लिए तवा रखती है तो उसमें रोटियां अपने आप बनकर तैयार होने लगती है। इसका मतलब ये कोई जादुई चूल्हा है। सुलेखा बहुत खुश होती है और वो जल्दी से रोटियां और दाल बबलू को खाने को देती है। दाल खाते ही बबलू अपनी माँ से कहता है, वाह मम्मी, आपने कितनी स्वादिष्ट दाल बनाई है। बेटा, ये दाल मैंने नहीं बनाई, बल्कि ये कमाल तो जादुई चूल्हे का है। सुलेखा बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब हर दिन उस चूल्हे से पका पकाया खाना अपने आप ही पककर तैयार हो जाता है, जिससे बबलू और सुलेखा पेट भरकर खाना खाते। उस दिन के बाद से उन्हें खाने के लिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही समय बीतता है। एक रात एक आदमी गजेंद्र उनके घर आता है और सुलेखा से कहता है, बहन जी, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। अब क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? दरअसल मैं दूसरे शहर से इस गांव में किसी काम से आया था, लेकिन आज तेज बारिश होने के कारण मैं आगे नहीं जा सकता। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। सुलेखा कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब, आप आज रात मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुलेखा उस जादुई चूल्हे से पका पकाया खाना बबलू को और गजेंद्र को परोसती है। खाना खाकर गजेंद्र उससे कहता है, अरे वाह बहन जी, आपके हाथों में कमाल का जादू है। ऐसा लगता है मानो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास हो आपके हाथों में। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं शहर से यहाँ ढाबा खोलने के विचार से आया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरे ढाबे पर अपने हाथों से खाना बनाएंगी तो मेरा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा और मेरी खूब बिक्री होगी। अब क्या आप मेरे ढाबे के लिए खाना बनाकर भेज सकती हैं? इसके बदले में आपको मैं अच्छे खासे पैसे दिया करूंगा। गजेंद्र की बात सुनकर सुलेखा बहुत खुश हुई और उसने झट से उसके लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद गजेंद्र उस गांव में ढाबा खोलता है, जहां सुलेखा हर रोज अपने घर पर जादुई चूल्हे में बना खाना उस ढाबे पर पहुंचाती है। ढाबे पर उसका खाना सबको बहुत पसंद आता है और गजेंद्र अब उसको रोज ढेर सारा ऑर्डर देता है। साथ ही बदले में खूब सारे पैसे भी देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से सुलेखा अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है और बबलू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाती है।
साथ ही उसके लिए जरूरत की हर चीज लेती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास खूब पैसे हो जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।